प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में हम यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेशों को एक क्रम में अध्ययन कर रहे हैं और आज इस 45वें क्रम में हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय के 7वें और 8वें पद पर कुछ देर विचार करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों से, जो सामने बैठे हुए हैं, जो चेले हैं, उनसे एक वायदा कर रहे हैं। एक वायदे को कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और इस वायदे में प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि यदि किसी बात की उनको आवश्यकता है, कोई उनकी ज़रूरत है, तो उनको मांगना है। वो मांगेंगे और परमेश्वर उनकी मांग को पूरी करेगा। उनको परिश्रम करना है, ढूंढना है, और जब वो ढूंढेंगे तो वो चीज़ उनको मिल जाएगी। और जब वो धीरज के साथ खटखटाएंगे तो निश्चय उनके लिए खोल भी दिया जाएगा। पर आवश्यकता इस बात की है कि वो इस कार्य को करें। और हम 8वें पद में यीशु मसीह की इसी बात को देखते हैं, जहाँ पर कि वो प्रकट करते हैं कि उनका जो वायदा है वो पूरा होगा। आशा जो लोगों की है वो पूरी होगी, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि जो कोई मांगता है और उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जाते हैं और वहाँ पर हम जब देखते हैं 27वें पद से लिखा हुआ है कि दो अंधे यीशु मसीह के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 27 से 31 पद में लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जानने पाए। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। और यहाँ पर दो अंधे हैं, देख नहीं सकते, मार्ग क्या है, कैसे चलना है, उसमें उनको असुविधा है। एक बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के साथ जा रही है, धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन वो ना तो भीड़ की परवाह करते हैं, ना रास्ते के खतरे की, लेकिन वो यीशु के पीछे पीछे जाते हैं और पुकारते हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु मसीह आगे आगे जा रहे हैं, पीछे भीड़ है, और उसके पीछे शायद ये अंधे हैं और चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मांग रहे हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और लिखा है, जब वो घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। जब वो घर में जाकर शायद बैठ गया प्रचार करने के लिए, और तब ये अंधे रास्ता बनाते हुए यीशु के पास आते हैं। और यीशु मसीह उनको देखकर कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? और तब वो अपने विश्वास को प्रकट करते और कहते हैं, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि तू हमारी आंखों को खोल सकता है, हमारा ये अंधापन दूर हो सकता है। और तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार
तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु मसीह ने उनकी मांग को देखा, यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, यीशु मसीह ने उनके परिश्रम को देखा, यीशु मसीह ने उनके धीरज को देखा कि किस प्रकार से वो भीड़ के पीछे पीछे और नए रास्ते पर चले आ रहे हैं और यीशु से घर में आकर मिलते हैं। और यीशु मसीह उनकी मांग के अनुसार, उनकी आशा के अनुसार उसको पूरा करता है। और लिखा है कि वो देखने लगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 2 पद को देखते हैं, लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आ रहा है और उसे प्रणाम करके कहता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी निर्बल वाणी में और नम्रता के साथ वो यीशु मसीह से निवेदन कर रहा है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु मसीह मांगने वाले को निराश नहीं करते। जो आता है और मांगता है, निवेदन करता है, कितना भी अशुद्ध हो, कितना भी उसका कठिन रोग हो, लेकिन यीशु मसीह उसके मांग के अनुसार उसको छूते हैं, उस पर हाथ रखते हैं। जबकि कोढ़ी को छूना, उसके पास जाना भी मना था, लेकिन यीशु मसीह उनके नियमों के विरुद्ध उस पर तरस खाते हैं, छूते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वो कोढ़ी जो कि एक बहिष्कृत जीवन जी रहा था, लिखा है तुरंत कोढ़ से वो शुद्ध हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आया था और यीशु मसीह से मांग रहा था। और यीशु मसीह ने उसकी मांग के अनुसार, उसके निवेदन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसको छुआ और शुद्ध कर दिया। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 46वें पद से 52वें पद तक जाते हैं, वहाँ लिखा है, और वे यरीहो में आए, और जब वो उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और इस प्रकार से ये भिखारी बरतिमाई जब जानता है कि यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो चिल्लाने लगता है, निवेदन करता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसको निराश करना चाहते हैं, उसको शांत करना चाहते हैं, तू मत मांग, अभी यीशु मसीह सारे आश्चर्य कर्म करके इस शहर से निकले हैं, यरीहो से बाहर जा रहे हैं और तू पीछे लग रहा है। पर वो अपनी मांग को करता है। और लिखा है कि तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। तब यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तुरंत उसने प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त किया। वो चिल्ला रहा था, मांग रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ को सुना। उस भीड़ में वो ठहर गया, उसको बुलाया और कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तू हो। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा। यीशु ने कहा था कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा,
और यहाँ पर हम देखते हैं इन 3 पात्रों ने मांगा और उन्होंने पाया। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं जो ढूंढता है वो पाता है, जो ढूंढता है वो पाता है। यदि ढूंढेंगे हम तो निश्चय है कि पाएंगे भी। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को कब्र में इत्र और दूसरे लेप लगाने के लिए आती है, और जब वो कब्र को खाली देखती है तो वो यीशु मसीह को ढूंढने लगती है। यीशु मसीह को कहाँ ले गए, कौन ले गया, कहाँ रख दिया? मैं तो उसके ऊपर लेप लगाऊंगी, मैं उसकी देह पर इस विधि को पूरा करूंगी। और लिखा है परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? यीशु मसीह भी पूछ रहे हैं, तू किसको ढूंढ रही है? जिसको तू ढूंढती है वो तो तेरे सामने खड़ा है। लेकिन मरियम जो दुख से भरी हुई है और निराश है, और जिसको यीशु मसीह की मृतदेह को देखने की चाहत है, वो जीवित खड़े यीशु मसीह को नहीं पहचानती है, पर उसकी तलाश है कि मैं यीशु मसीह को पाऊं। और यीशु मसीह उसके मन को, विचारों को जानते थे, और इसलिए वो उसके पास आ गए और उससे पूछते हैं, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह दे, मैं उसकी कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। और तब वो अपने ढूंढने के उद्देश्य को प्रकट करती है कि मैं ले जाना चाहती हूँ, मैं यीशु मसीह को किसी और कब्र में रख कर उसके ऊपर सारी विधियों को पूरा करना चाहती हूँ। और तब यीशु ने कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे कहा, इब्रानी में रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। जब वो ढूंढती है यीशु मसीह को, शेष लोग तो उसके साथी महिलाएं तो लौट चुकी हैं, लेकिन उसने निराश होकर छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो वहीं पर उसको ढूंढ रही है कि कोई तो बताएगा, कोई तो उसको क्लू मिलेगा कि यीशु मसीह को कहाँ रखा गया है। और तब यीशु मसीह उसकी लालसा को जानकर उसके पास आकर उससे कहते हैं, तू किसे ढूंढती है? और वो अपनी इच्छा बताती है कि मैं अपने यीशु को ढूंढ रही हूँ, उसको किसी ने यहाँ से हटा दिया है, और यदि तूने हटाया है तो मुझे बता, मैं ले जाऊंगी। और तब यीशु उससे कहते हैं, मरियम। उसका नाम लेकर पुकारते हैं और उसकी तलाश, उसका ढूंढना सफल होता है, और वो यीशु मसीह को हे रब्बूनी कहकर पुकारती है, कहती है, हे गुरु, और वो यीशु को पा जाती है। यीशु ने कहा, यदि ढूंढोगे तो निश्चय पाओगे। और यहाँ पर मरियम यीशु को ढूंढ रही है जो कि मर चुका है, लेकिन जीवित यीशु उसके पास आकर उससे मिलता है। जो ढूंढता है वो पाता है। और तीसरी बात लिखता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें पद में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं और एक मित्र का उल्लेख है, और लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वो भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है
और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। और इस प्रकार से ये मित्र अपने दूसरे मित्र के पास जा रहा है, दरवाजे पर खटखटा रहा है, उससे निवेदन कर रहा है कि मुझे 3 रोटियां दे ताकि मैं आए अतिथि मित्र को खिला सकूं। और अंदर से मित्र कहता है, द्वार बंद कर चुका हूं, बच्चे सो गए हैं, अब मैं नहीं उठ सकता। लेकिन लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उतनी उठाकर देगा। वो बार बार लज्जा छोड़कर निवेदन कर रहा है, खटखटा रहा है, दरवाजे पर बाहर खड़ा है। लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये संसारिक मित्र अपने संसारिक मित्र की इस दंबिश को, इस खटखटाहट को सुनकर पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब वो खटखटाता रहता है, निवेदन करता रहता है, तो लिखा है, और वो उठकर लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठाकर देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह लूका में भी इस बात को दोहराते हैं और कहते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आवश्यकता है कि हम मांगें और यीशु देगा, हम ढूंढें मरियम के समान और यीशु मसीह मिलेगा और हमको आशीष देगा, और हम खटखटाएं इस मित्र के समान, और जब हम खटखटाते रहेंगे तो निश्चित है कि दरवाज़ा खुलेगा और जितना हमको आवश्यक है उतना हमको प्राप्त होगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हमको एक निश्चयता होनी चाहिए, हमारे अंदर एक निश्चयता होना आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 के 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आपको और मुझको विश्वास से एक निश्चयता के साथ मांगते रहना है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है, और परमेश्वर निश्चय हमको प्रदान करेगा। जब हम मरकुस उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और उसके 24वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमको प्रतीति करना है, हमको विश्वास करना है, और जब हम विश्वास करेंगे, प्रतीति करेंगे, जैसा उसका वायदा है वो उस वायदे को पूरा करेगा। हम मांगेंगे वो देगा, हम ढूंढेंगे वो हमको प्राप्त हो जाएगा, हम खटखटाएंगे वो खोल देगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम मांगें उस स्त्री के समान, जो कि उस न्यायाधीश के पास, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्यों का लिहाज करता था, लेकिन जब वो बार बार जाकर उससे कहती है, मेरा न्याय चुका, वो न्यायाधीश कहता है, मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ ना इस समाज से, लेकिन फिर भी ये स्त्री आती है और मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, ताकि ये बार बार आकर मेरे नाक में दम ना कर दे। परमेश्वर से आप और मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करते, वो तो हमारी पहले सुन लेता है, वो जानता है, लेकिन आवश्यकता ज़रूर ये है कि जैसे इन अंधों ने मांगा, कोढ़ी ने मांगा, जैसे मरियम मगदलीनी ने ढूंढा और जैसे मित्र ने निवेदन किया, उनके लिए हुआ, हमारे लिए भी होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए ताकि हम बचपन से सीखे इस पद के अनुसार अपने जीवन में निरंतर आपके चरणों पर रहें, अपनी आवश्यकता के समय आपसे मांगें
आपको ढूंढें और आपके द्वार पर खटखटाएं और आपसे हम प्रत्युत्तर पाएं। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, हमको ऐसा विश्वास दीजिए, दृढ़ विश्वास में बढ़ने के लिए शक्ति दीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।